आयुर्विद्या तथेव च, जो लंबी उम्र का व्यक्ति हो वो भी कहता है कि मैं ही बड़ा, वो कहता है कि मैं छोटा। ते सर्वपि ज्ञान निर्देश्य किम करा शिष्य किम करा, जिसके पास ज्ञान होता है, जिस पर ज्ञान की करुणा होती है, तो महाराज उसके पास क्या होता है, धन विद्या वाले भी आ जाते हैं, बल विद्या वाले भी आ जाते हैं, और आयु विद्या तथेव च जे भी आ जाते हैं। किसके माध्यम से? ज्ञान की वजह से। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, तो कहते महाराज, जो मानव शरीर के हृदय में अंधकार रूपी बैठा है, उसे प्रकाश करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान। कहते महाराज, कथा में एक ही प्रश्न किया सभी संतों ने। कहते महाराज, ये जो कथा है, हमें और कोई प्रश्न नहीं करना, सिर्फ एक ही प्रश्न करना है कि भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वता साधनम तब्दादुना। महात्मा संत विद्वानों के पास जब भी आपको समय मिले, उनसे व्यर्थ के प्रश्न मत पूछना। महाराज, मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही, भागवत कथा कह रही मैं। महाराज, मेरा बेटा बेटी नहीं मानते। महाराज, हमारे घर लड़का लड़की नहीं हुई। ये व्यर्थ के प्रश्न है। कहते थाली में अन्न और संतों का कम कभी व्यर्थ ना जाना। बोलो राधे राधे। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज जी से पूछा, महाराज संसार को कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, ऐसा साधन बनाओ जिससे गोविंद से मिलन हो जाए। और सूत जी जे प्रश्न सुनकर बहुत गदगद। कहते महाराज, संसार में क्या होता है, हम जन्म लेते हैं। क्या होता है? हम जन्म लेते हैं, जन्म हो गया, थोड़े बड़े हो गए, जवान हो गए, वृद्ध हो गया, सुबह उठना है ना, खाना, फिर ऑफिस जाना, स्कूल पढ़ना, हमारी दिनचर्या ऐसी रहती है। तो सच्ची जड़ी गल है, अज जड़ा समाज दे विच गम है ना, अज इन्ने तक ही समाज खड़ोते दा कि सवेरे उठना ते नहाई लेना ते ओदे बाद की करना, जेड़ा जेड़ा काम करदा, जे बच्चा पढ़दा है तो उन्हें पढ़ने चली जाना, ते जे कोई ऑफिस जाने वाला उन्हें टिफिन पैक करिए स्कूल का खाई लेना, बैंक च खाई लेना। तो सिर्फ गल की है, शामी कोई 2 बजे आना, किसी ने 3 बजे आना, किसी ने 6 बजे आना, बस थोड़ा रांदे आंदे चाह पानी थोया, राती फिर थोड़ी रोटी खाती, तो जे कुछ मन नहीं लगा रहे तो फिर कुछ टीवी फोन चलाया ते सही। ये अज की गल नहीं, उस वेले की पूछे। आखन लगे समाज खाने पीने सोना उठने वगैरह और कोई काम नहीं। ये मन है, जिधर मन फेरी लिया ना वो चंगा लगता, जिथे मन नहीं शाल लगा सब कुछ अच्छा नहीं। आखन लगे साढ़े लोगों कोई सरल मार्ग दसो जिंदे कन्ने भगवान जी की प्राप्ति हुई है। कियां भगवान ही पाई बैठे, भगवान कियां मिलेंगे, वो सानू रस्ता दसो। क्योंकि गृहस्थ आश्रम च बहुत बड़ा धर्म हुंदा, हर व्यक्ति कन्ने निभना। और रोज नित्य कर्म, स्कूल भी एतवार बंद हो जाते, बैंक भी एतवार। एक जेड़ा गृहस्थ आश्रम है ना, ये बहुत बड़ा धर्म है, थोड़ी बड़ी क्षमता है। देखो इतने देवी आईया ते देवता दी संख्या देखी, हर काम दे विच अगे आंदियां, मगर ये प्रश्न बड़ा बोलेगा कि महाराज ऐसे लोगों की दुष्ट प्रवृत्ति हुई दी कोई चंगा काम नहीं करा। जे समाज के विच कोई एक अच्छा भी कार्य कर लो तो मानो हरिश्चंद्र के बाद उसी का नंबर आ गया। और दिन में कोई 50 झूठ कृत्य करें तो जय सब राम जी की कृपा से। विषय रखा था कल भी
ये जो भागवत है भक्ति जागृत करने वाली, तो क्या कर्म का फल, मुसीबत का फल और भविष्य का कल ईश्वर पर शुभ, और जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। आज महाराज यही सारी बातें हुई तो कहते लगे महाराज ये जीवन जिसमें आप जी रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, ये जीवन इसके लिए नहीं है। हम कब तक सुरक्षित हैं? हमें एक बड़े विशाल अजगर के मुख में बैठे हैं। किसके मुख में? अजगर सर्प के मुख में बैठे हैं। किसमें? काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हे तवे। एक बहुत बड़े अजगर मुख सर्प खुला हुआ है, हम उसके मुख में बैठे हैं। हम कब तक जीवित हैं, सुरक्षित हैं? जब तक अजगर सर्प ने मुख बंद नहीं किया। और जिस दिन अजगर सर्प ने मुख बंद कर लिया उस दिन क्या हो जाना जी? राम नाम बोलो। अरे बड़े प्रेम कहते हमारा टाइम थोड़ी हुआ। राम नाम सत्य है, वही सत्य है। तो बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो। अब आपकी बात बता रहा हूं और हमारी वृत्ति कैसी होती है। हम क्या करते हैं कि अरे बड़े दिन हो गया, हम सब काम करते हैं मगर हमारे मन में संतुष्टि नहीं होती। मन की संतुष्टि इसलिए नहीं होती क्योंकि मन नित्य प्रतिदिन नया नया सोचता, नया नया करता। तो दिन भर काम कर लिया तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे शौनक आदि ऋषियों से,